अब थोड़ा-सा ये कैंडल का प्रीमियम अगर मूविंग एवरेज के ऊपर रुकता है, तो यहाँ हम लोग पोज़ीशन बनाएँगे। क्योंकि यहाँ पे देखिए अभी ये इस लेवल को ब्रेक कर रहा है, तो प्रीमियम थोड़ा-सा बढ़ जाए बस और अभी यहाँ 2 मिनट 3 मिनट का टाइम है। 3 मिनट में देखना है क्या होता है। टाइम पे ज़रूर ध्यान रखा करिए, जिस तरह का इंडेक्स चार्ट आप देख रहे हैं, जैसे यहाँ मैंने 5 मिनट लगा रखा है, तो 5 मिनट में क्या हो रहा है, किस टाइम में मतलब किस समय 5 मिनट की कैंडल क्लोज़ होगी, इस पे भी ध्यान रखना है क्योंकि जैसे ही क्लोज़ होगी, उसी वक़्त आपको अपनी पोज़ीशन क्रिएट करनी है। लेट करेंगे, हो सकता है प्रीमियम नेक्स्ट वाला एकदम से रॉकेट हो जाए, तो आप अचीव नहीं कर पाएँगे। और मैं एक चीज़ और बता दूँ, जब एक्सपायरी होती है, तब आप आउट ऑफ द मनी मत जाइए। आउट ऑफ द मनी मैं बता दे रहा हूँ क्यों? जैसे ये आप स्ट्राइक प्राइस देख रहे हैं, अगर आप कॉल बाय कर रहे हैं और कॉल बाय आप यहाँ से कर रहे हैं स्ट्राइक प्राइस के नीचे की, तो इसको कहते हैं आउट ऑफ द मनी। अगर आप पुट बाय कर रहे हैं और पुट बाय कर रहे हैं ये ऊपर की, स्ट्राइक प्राइस के ऊपर की, तो इसको कहते हैं आउट ऑफ द मनी। तो कॉल के लिए ये आउट हो गया और पुट के लिए ये आउट हो गया। तो जैसे आज तो कोई एक्सपायरी है नहीं, तो यहाँ पे आप आउट का जो प्रीमियम है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये 24,800 का प्रीमियम है, तो इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। यही मैंने अपने चार्ट पे लगाया। यहाँ तक कि आप 24,900 के भी प्रीमियम को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा दूँ 24,900 के प्रीमियम को मैंने सेलेक्ट करा सॉरी 24,900 यहाँ पे दिखा सॉरी कॉल का प्रीमियम मुझे सेलेक्ट करना था। तो 24,600 का ये मैंने प्रीमियम सेलेक्ट करा और ये मेरी लाइन थी जो जो मैं वेट कर रहा था कि जिसका प्रीमियम ब्रेक हो। तो देखिए ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मैं 2 स्ट्राइक प्राइस ऊपर मूव हो गया, लेकिन कोई डिफरेंस नहीं है। प्रीमियम भी जैसे 24,800 वाला बढ़ रहा था, वैसे ही ये बढ़ रहा है। तो इसलिए यहाँ पे आप मूव कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है, वो प्रीमियम मुझे 200 कुछ का मिल रहा था, ये प्रीमियम मुझे 134 का बाय हो जाएगा। तो ये फ़र्क है। और यहाँ पे देखिए मार्केट बढ़ रही थी। मैंने आपसे कहा था कि जब तक दूसरी कैंडल ना बन जाए सही से, तो हो सकता है ट्रैप हो और यहाँ पे अभी दूसरी कैंडल पूरी बन नहीं पाई है। प्राइस एक्शन के हिसाब से काफ़ी प्रेशर है इस जगह पे। मार्केट को नीचे नहीं गिरने दिया जा रहा है और प्रीमियम के चार्ट पे भी देखिए आप 2 वीक बनी है, मार्केट ऊपर तक गई। सॉरी मतलब प्रीमियम ऊपर तक गया, लेकिन प्रेशर इतना है पूरी कैंडल यहाँ तक बनने के बाद देखिए रिवर्स होके रेड कैंडल बन रही है। और नीचे देखिए जो वॉल्यूम है, उसमें भी दिखा रहा है कि सेलिंग का प्रेशर जो है मतलब बाइंग का प्रेशर, क्योंकि हम लोग पुट का प्रीमियम देख रहे हैं, तो यहाँ बाइंग का जो प्रेशर होगा, मार्केट ऊपर ले जाने का प्रेशर होगा, तब यहाँ पे कैंडल रेड वाली बनेगी। तो देखिए, अब यहाँ पे कॉल का जब चार्ट खोल लेते हैं हम लोग, स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे थोड़ा-सा नीचे की लेंगे, 24,900 की, ये देखिए। अब यहाँ पे नीचे तक मार्केट गिरी थी कॉल में और यहाँ से ग्रीन कैंडल बन रही। तो बायस होके मत बैठिएगा कि मार्केट नीचे ही जाएगी या फिर मार्केट ऊपर ही जाएगी। आपको प्राइस एक्शन के हिसाब से तुरंत डिसीज़न लेना पड़ेगा कि किधर की पोज़ीशन बनाएँ। अब यहाँ पे देखिए ये एक हैमर डोजी टाइप में कैंडल बन रही है, लेकिन इसके ऊपर अगर अच्छे प्रीमियम के साथ एक और कैंडल क्लोज़ होगी, तो मार्केट हो सकता है इस बॉक्स को ब्रेक करे। लेकिन फिर भी हमें इस बॉक्स के ब्रेक होने का इंतज़ार करना है, वो भी एक अच्छी कैंडल के साथ। अब कॉल का जब प्रीमियम ओपन है, तो कॉल का प्रीमियम एकदम सही चलता है, मतलब जब मार्केट ऊपर है, तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनेगी। लेकिन जब पुट का प्रीमियम खुला होता है, तो देखने में थोड़ा उल्टा रहता है, क्योंकि मार्केट जब गिरती है, तब यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनती है प्रीमियम पे। हो सकता है बहुत से लोगों ने यहाँ पे जब वीडियो देखी हो या फिर लाइव ट्रेड करा हो इस दिन का 27/5/2025 का, तो यहाँ पे इसके ब्रेकआउट पे अब तक अपनी पोज़ीशन बना ली हो। तो मैं फिर से आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने 24,700 का पुट 24,700 का पुट खोलते हैं। ये भी नहीं था 24,600 का पुट ये रहा। तो देखिए मैंने यहाँ पे मार्क करा था, अब यहाँ पे देखिए, इसके ब्रेकआउट पे जिस लोगों ने पोज़ीशन बनाई होती 137 यहाँ से 20 पॉइंट अगर हम लोग नीचे जाए तो 127 और 117 ये मार्केट ये देखिए, ये मार्केट यहाँ पे जैसे ही मार्केट आई होगी या फिर किसी ने 10 या 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाया होगा, तो उनका एसएल हिट हो गया होगा। और देखिए मार्केट कैसे ट्रैप कर रही है। तो 15-20 पॉइंट का एसएल कितना आराम से हिट करने के बाद मार्केट रिवर्स हो सकती है। वापस से कॉल का चार्ट लगा लेते हैं हम लोग।
ये देखिए दोनों तरफ से वैसे खा रही है मार्केट। फिर से पुट का चार्ट लगा लेते हैं। तीनों चार्ट आप सोच रहे होंगे क्यों नहीं खोले, फिर बहुत छोटा छोटा दिखेगा, इस वजह से तीनों चार्ट को ओपन नहीं कर रहा है। ट्रेंड लाइन का भी काफी खास रोल होता है। ऑप्शन ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो, किसी में भी आप करिए, लेकिन ट्रेंड लाइन अगर बड़े टाइम पे बन रही है, जैसे 1 घंटा 4 घंटा, तो वो काफी स्ट्रांग होती है। अब देखिए दोनों तरफ मार्केट ने यहाँ से 175 से 85 10 पॉइंट्स, और यहाँ से 60, दोनों तरफ 10-10 पॉइंट खा लिए, और मार्केट कहीं नहीं गई, जिस जगह पे थी एकदम सिर्फ उसी जगह पे है। इसीलिए बड़ी कैंडल्स का वेट करना चाहिए, क्योंकि आज जो कैंडल्स बन रही है, यहाँ वॉल्यूम देखिए आप प्रीमियम के चार्ट पे, वो बराबर है। छोटी कैंडल हो या बड़ी कैंडल हो, सारा वॉल्यूम जो है वो मूविंग एवरेज के ऊपर है। यहाँ पे जो सबसे बड़ी कैंडल बनी थी ग्रीन वाली इस मॉर्निंग में, उसमें वॉल्यूम आप ऊपर वॉल्यूम की यहाँ पे देखिएगा, जब मैं कर्सर ले जाऊंगा वॉल्यूम पे तो यहाँ पे आप देखिएगा, ये देखिए 5.22 मिलियन, और जो सबसे छोटी कैंडल रेड वाली बनी है 1.60 मिलियन। तो और सब मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट जितने भी डील होते हैं ये वॉल्यूम में यहाँ आपको दिख जाते हैं। भाई बड़ी बोरिंग मार्केट है भाई। लास्ट वीक बहुत बढ़िया था, एक के ऊपर एक कैंडल बन रही थी। जब कैंडल कुछ इस तरीके से बनती है, मैं आपको बता दूं, कहाँ गया ये रहा। जब इंडेक्स के चार्ट देखिए भाई, ये जब कैंडल कुछ इस तरीके से बनती है, तब समझ लीजिए मार्केट में ट्रैप होने की चांस कम रहती है, और अच्छा मूवमेंट रहता है। थोड़ा बहुत रिट्रेस होती है मार्केट, अगर आपने सही जगह पोजीशन बनाई है तो बहुत अच्छी अर्निंग होती है। लेकिन जो इस तरह की मार्केट है, जहाँ पे अभी भी आप देखिए, तो ये जो बड़ी वाली कैंडल है, अभी भी इसी के अंदर कैंडल बन रही है। ये देखिए, इसको सिर्फ यहाँ पे ब्रेक हुआ था जरा सा, फिर से इसी के अंदर आ गई, क्योंकि यहाँ पे अगर ब्रेकआउट हो तो हमें चाहिए कैंडल कोई ऐसी हो जो यहाँ तक कम से कम बने। छोटी कैंडल मतलब प्राइस एक्शन बहुत पावरफुल नहीं है, यहाँ कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट या बड़े कॉन्ट्रैक्ट नहीं डील हो रहे हैं, इसी वजह से बड़ी छोटी छोटी कैंडल्स हैं। हो सकता है रिटेलर्स हो, या फिर थोड़ा बहुत किसी के पास अच्छा पैसा हो, जिन्होंने पोजीशन बनाई हो, इस वजह से ये मूवमेंट हो रहा है। जब बड़ा मूवमेंट होगा तो कैंडल भी बहुत बड़ी बनेगी, वॉल्यूम भी काफ़ी बड़ा आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे दिखाई देखिए, ये पहले भी काफ़ी बड़ा वॉल्यूम बना है, कैंडल देखिए यहाँ पे प्रीमियम के चार्ट पे कितनी बड़ी सी बनी। तो इस तरह का मूवमेंट जब होता है तो मार्केट में वॉलेटिलिटी रहती है, और मार्केट मूव करती है, अच्छी मूव करती है दोनों साइडों पे। देखिए एक कैंडल ऊपर, एक कैंडल नीचे, ये कैंडल अगर इसको इनगल्फ कर जाती तो थोड़ा सा उम्मीद थी कि ऊपर जाती, लेकिन ये कैंडल भी अब इसी के अंदर दोनों कैंडल हैं, ये बेरिश कैंडल को इनगल्फ नहीं कर पाई बुलिश कैंडल। चीज़ें सीखनी पड़ेंगी भाई, थोड़ा सा वेट करना होगा। पहले हम भी करते थे, अरे बस मार्केट इधर गई ले लिया, इधर गई ले लिया, और पता चला आधा एक घंटा, क्योंकि साइडवेज मार्केट थी, आधा घंटा ऊपर नीचे होती रही, और जो स्टॉप लॉस था 10 पॉइंट 15 या 20 का, वो हिट हो गया। लेकिन अब करते करते ट्रेडिंग अब इतना आइडिया लग गया है कि एकदम से नहीं कूदना। जब मार्केट मूव करेगी तो आप कहीं भी पोजीशन बनाओगे तो अर्निंग कर लोगे 40 50 60 पॉइंट की। लेकिन एक के अंदर एक कैंडल बन रही है तो आप बस वेट करिए, इंतजार करिए, और कुछ ना करिए। अभी आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत से लोग देख रहे होंगे, या हो सकता है 2 ही 4 लोग देख रहे हो,
जिनको ये वीडियो मिली होगी यूट्यूब के ऊपर, तो उनको ये पता चल रहा है भाई सब्र करिए, सब्र करने से ही आप ऑप्शन में बचेंगे, क्योंकि मार्केट कभी-कभी यहाँ 2-3 दिन ऐसे ही साइडवेज़ चलती है और उसके बाद फिर एकदम से मूव करती है। तो हो सकता है कल और आज का दिन साइडवेज़ का हो। अब ये वीडियो बन रही थी तो इसको देखने से आपको आइडिया लगेगा आप भी कितनी बार अगर ट्रेडिंग करते हैं तो इस तरह की मार्केट में ट्रैप हुए होंगे कि साइडवेज़ चल रही है, मार्केट कहीं नहीं गई और आपने 1 बार या 2 बार लगाया ये सोच के अरे यार अब ऊपर जाएगी। या जैसे यहाँ मैंने बताया था ब्रेक हुई छोटी कैंडल है, नहीं लेना है, हो सकता है बहुत से लोगों ने यहाँ पे इस दिन बाय करा हो, तो वो उनका स्टॉप लॉस जो 10-15 पॉइंट का होगा, वो हिट हो गया होगा। ये मार्केट कहीं नहीं सिर्फ ऊपर-नीचे तफरी काट रही है, बायर्स को ट्रैप कर रहे हैं सेलर्स। और सेलिंग मार्केट में जैसे हम लोग यहाँ बाय करते हैं, पोजीशन बनाते हैं, 1 लॉट 2 लॉट लेके, ऐसी सेलिंग भी होती है, लेकिन सेलिंग का जो प्रोसेस है अलग है, लेकिन सेलिंग के लिए पैसा भी आपको 1.5 लाख 2 लाख रुपए चाहिए। उसमें कमाई तो होती है, जैसे ये मार्केट साइडवेज़ चल रही है इसमें कमाई होगी, लेकिन उसमें मार्केट जब एक तरफ भागती है, तो वो बहुत बड़ा लॉस भी हो सॉरी बहुत बड़ा लॉस भी होता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बायर्स के लिए हमेशा लॉस जो है वो लिमिट में है, मतलब 20 पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा ₹1500 या फिर जो भी आपने स्ट्राइक प्राइस ली है, जो पोज़ीशन बनाई है, जैसे यहाँ पे देखिए स्ट्राइक प्राइस पे 234, 260, 182 तो जो आपने बनाया है, उसका जो 20 पॉइंट निकलेगा बस उतना ही लॉस होगा। लेकिन जो लोग सेलिंग करते हैं, उनका लॉस अनलिमिटेड होता है, तो इसलिए उसके लिए कैपिटल ज़्यादा चाहिए और उसमें ज़्यादा कहते हैं कि हाँ, अर्निंग हो जाती है क्योंकि ज़्यादातर मार्केट जो है वो सेलर के पर्सपेक्टिव से चलती है। लेकिन फिर भी अगर आप बाइंग में अर्निंग कर रहे हैं अच्छी, तो सेलिंग ना करिए क्योंकि उसके लिए कैपिटल चाहिए और मान लीजिए स्टार्टिंग में ही अगर मार्केट अच्छी मूव कर रही है और आपने सेलिंग में कूदे, तो लॉस आपका लिमिटलेस है, बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो मेरा कहना ये है काफ़ी सीखिए, बाइंग करते रहे, जब आपके पास बहुत अच्छी अर्निंग हो जाए, बहुत अच्छा कैपिटल हो, तब आप सेलिंग में ट्राई करें। काफ़ी देर के बाद भाई एक कैंडल के बाद दूसरी कैंडल थोड़ा नीचे आ रही थी, लेकिन फिर से ऊपर की तरफ जा रही है। बुलिश कैंडल बन रही है, लेकिन प्रीमियम यहाँ पे कुछ ख़ास बढ़ नहीं रहा। आप देखिए पहले प्रीमियम तो सेलिंग का ही था, मतलब ना ऊपर ना नीचे, दूसरा फिर एक रेड कैंडल बनी, तीसरी जो कैंडल बन रही है वो ये जो बेयरिश कैंडल थी इसी के अंदर सब है। अभी इस प्रीमियम के चार्ट में इसको ब्रेक ही नहीं कर पाई है। और प्रीमियम के चार्ट में एक चीज़ और है कि ये देखिए प्रीमियम जो है 50 और 200 ईएमए का, उसके नीचे चल रहा है प्रीमियम। आप कभी भी ध्यान दीजिएगा जब प्रीमियम के ऊपर कैंडल बन रही होगी, तो बहुत मार्केट भागता है। देखिए मैं यहीं पे कहीं दिखा दूँ। देखिए जैसे ये प्रीमियम के ऊपर था कितनी तेज़ गया, ये देखिए प्रीमियम के ऊपर है कितनी तेज़ मार्केट जा रही है और प्रीमियम के नीचे है तो देखिए साइडवेज़ है या फिर एकदम मरी-मरी चल रही है। देखिए प्रीमियम के नीचे मरी-मरी चल रही है। लेकिन प्रीमियम के जब ऊपर होगा मार्केट मतलब प्राइस तो बहुत तेज़ ये देखिए प्रीमियम के ऊपर दोनों था, देखिए मार्केट एकदम सीधी-सीधी कितना पॉइंट्स है मैं दिखा दूँ आपको ये 215 से 440 मतलब 200 पॉइंट। तो ये फ़र्क भी होता है, इसे कहते हैं मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। तो बहुत सी चीज़ें हैं जिसको मैं देखता रहता हूँ, आप भी रोज़ अगर वीडियो को देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। अब जैसे मार्केट यहाँ पे मान लीजिए अभी थोड़ा-सा अपसाइड का मूवमेंट दिखाती है और मार्केट यहाँ से यहाँ तक जाती है। मूवमेंट तेज़ होगा, प्रीमियम यहाँ तक आप 1:2 का रेशियो कर लेंगे, लेकिन अगर वहीं पे मूविंग एवरेज के ऊपर अगर कैंडल्स बन रही होंगी और मार्केट पुट साइड या डाउन साइड आप खरीदते हैं, लेकिन प्रीमियम मूविंग एवरेज के अगर ऊपर होगा, तो वो बहुत तेज़ भागता है। क्योंकि उसमें इंटरेस्ट रहता है बड़े इंस्टीट्यूशंस का बाय करने में। अभी उनको भी पता है कि प्रीमियम जो है यहाँ पे बड़े नीचे मूव कर रहे हैं। अगर मैं आपको इन द मनी के भी प्रीमियम दिखा दूँ, मैं कॉल साइड का चलिए इन द मनी का प्रीमियम लेता हूँ थोड़ा-सा और ऊपर का, जैसे ये है 550 देखिए स्ट्राइक प्राइस ये है 550 तो यहाँ पे देखिए इसमें भी आप देखिए प्रीमियम कितना नीचे चल रहा है। तो मतलब प्रीमियम सिर्फ़ डिके हो रहा है क्योंकि मार्केट साइडवेज़ है। इसी तरह मैं पुट का भी आपको दिखा देता हूँ। पुट का मैं 25,000 का प्रीमियम दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए। तो पुट का प्रीमियम जो है, ये मेरे ख्याल देखिए मैंने बाय करा था यहाँ पे, तो ये मेरी पोज़ीशन थी शायद पिछली बार 25,000 वाली, तो ये अभी तक बनी हुई है। 1:2 मतलब पौने 3 मतलब 20 पॉइंट का एसएल था और ये 2.66 ये अर्निंग हुई थी, तो इसको हटा देते हैं अब, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, पहले का होगा। तो यहाँ मुझे बताना था प्रीमियम के ऊपर अगर है, तो मार्केट मूव करती है। देखिए यहाँ पे एक कैंडल ने प्रीमियम को ब्रेक करा, दूसरी कैंडल जो थी वो प्रीमियम के कितना ऊपर चल रही थी। तो पुट में अगर पोज़ीशन बनानी है किसी को तो 25,000 वाला अगर आप
प्रीमियम बाय करते हैं तो उसका मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, तो ये जो है डीके कम होगा और अगर भागेगी मार्केट तो बहुत तेज़ भागेगी, लेकिन ये प्रीमियम काफ़ी महँगा है, ₹350 के करीब है। तो अगर आपका बजट है तो आप ये प्रीमियम ले सकते हैं, वरना एट द मनी का प्रीमियम या हल्का-सा इन द मनी का प्रीमियम या फिर एक्सपायरी आज है नहीं तो आप आउट ऑफ द मनी भी जा सकते हैं। जैसे ये 24,700 का तो इसको यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं। तो इसका भी प्रीमियम देखिए मूविंग एवरेज जो है वो मार्केट ऊपर ही है मूविंग एवरेज, तो ये प्रीमियम भी बढ़िया वर्क करेगा। लेकिन वर्क तभी करेगा जब मार्केट चलेगी। और मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, अगर आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। ये देखिए, ये एक लेजर टाइप में छोटा-सा जो मैंने बना रखा है। कम मैंने मार्केट में देखिए बाय नहीं करा, जैसे देखिए नो ट्रेड मार्केट साइडवेज़ जैसे आज चल रही है, जैसे कल की थी, तो मैंने यहाँ अपडेट नहीं करा है, सॉरी, अच्छा हाँ, कल तो यहाँ पे 36 पॉइंट बन गए थे मेरे, तो और बाद में मार्केट साइडवेज़ हो गई। तो आज का भी जो ट्रेड होगा उसको मेंशन कर देंगे। उससे पता चलता है जो मैं इस कंडीशन को यूज़ करता हूँ, जैसे ओआई, प्रेडिक्शन यूजिंग ओआई, वॉल्यूम और क्या नाम है, प्राइस एनालिसिस, प्राइस एक्शन जिसे कहते हैं हम लोग। तो इनके बिहाफ़ से मेरा कितना लॉस हो रहा है, कितना प्रॉफ़िट हो रहा है, तो कम से कम 3-4 महीने हो गए हैं। मैं इसके बिहाफ़ से ट्रेडिंग करता हूँ, तो देखिए लॉस तो होना ही है, ऐसा कोई ट्रेडर है ही नहीं दुनिया में जिसका लॉस ना हो। लेकिन यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो मेरी बात सुन रहा है वो समझ जाएगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सबसे इम्पोर्टेंट सिर्फ़ ये चीज़ है, अगर आप इसको मेंटेन करते हैं, तो आप हमेशा प्रॉफ़िटेबल रहेंगे मंथ के एंड पे, और अगर आप इसको मेंटेन नहीं करेंगे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को, तो आप लॉस में ही रहेंगे। तो ध्यान रखिएगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं इसको छोटे से एग्ज़ाम्पल से आपको अभी समझा देता हूँ। अगर अभी भी आपके पास 20,000, 30,000, 25,000 रुपए हैं, तो अभी भी आप उसको बचा सकते हैं। पहली चीज़, लालच कम करिए, छोटे टारगेट पे जाइए 1:2, 1:3 के, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग कि अगर स्टॉप लॉस हो गया है, आप उस दिन दोबारा ट्रेड मत करिए, मार्केट चाहे जितनी अच्छी चल रही हो। मार्केट में आपको जब दिखता है ना कि अरे यार! यहाँ तो साफ-साफ दिख रहा है मार्केट यहाँ से जाएगी, उसी वक़्त आदमी ट्रैप होता है। क्योंकि मार्केट बनने के बाद जो है ना, हर कोई ट्रेडिंग कर लेगा, मार्केट बनने के बाद हर कोई एनालिसिस कर लेगा। हाँ, यहाँ से बनी थी, यहाँ से रिवर्स होगी, लेकिन लाइव मार्केट में वो सब चीज़ें नहीं हो पाती हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि जब आप रिस्क टू रिवॉर्ड मेंटेन करते हैं तो उसको लिखते रहिए, उससे आपको आइडिया लगता है कि महीने भर अगर आपने कोई स्ट्रैटेजी फॉलो करी है, तो उसके बिहाफ़ से आपको कितना लॉस और कितनी अर्निंग हुई। अब आपको जो मैं बताने वाला था, मान लीजिए आपने 10 ट्रेड लिए हैं, 1, 2, यहाँ भाई सही नहीं चल रहा है, छोड़िए मैं वैसे आपको बता देता हूँ। मान लीजिए, मैं आप सुनते रहिए मेरी बात। मान लीजिए आपने 10 ट्रेड लिए हैं, 10 ट्रेड में आपके अगर 6 ट्रेड लॉस हो गए, ठीक है? मैंने आपको 6 क्या, चलिए आप इसको हटाइए, 7 ट्रेड मान लीजिए, चलिए आपके 7 ट्रेड लॉस में चले गए, ठीक है? आपने 20 पॉइंट का एसएल लगाया था सारे ट्रेडों में, तो आपको लॉस हुआ 140 पॉइंट का, ठीक? अब आप समझिएगा जो मैं कह रहा हूँ। सिर्फ़ आपके 3 ट्रेड ऐसे थे जो आपके प्रॉफ़िट में गए, ठीक? 1:3 का रेशियो था, मतलब 60 पॉइंट आपने पर ट्रेड में बनाए, तो 60, 180 और 240, तो यहाँ पे आपने 240 पॉइंट बनाए 3 ट्रेडों में सिर्फ, क्योंकि 1:3 का रेशियो था। तो यहाँ पे आप 140 माइनस कर देंगे तो आप देखिए 100, यहाँ पे 100, ये 100 पॉइंट प्रॉफ़िट में आए, तो मतलब जब आपने 10 ट्रेड लिए, तब भी आप प्रॉफ़िट में हैं। तो आप समझिए इस बात को कि 10 ट्रेड लेने के बाद अगर आपके 7 ट्रेड भी लॉस में चले गए, तो भी आप लॉस में नहीं होंगे। सिर्फ़ 3 ट्रेड अगर आपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को मेंटेन रखा है कि 1:3 पे ही हम एग्ज़िट करेंगे, वरना एग्ज़िट नहीं करेंगे, इसको लेके चलिए, क्योंकि दिमाग में फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट और फ़ियर ऑफ स्टॉप लॉस हिटिंग का जो दिमाग में चलता रहता है ना, यार मेरे स्टॉप लॉस के पास आ रहा है, हिट हो जाएगा, तो पहले ही एग्ज़िट हो जाते हैं लोग। सोचते हैं कि मेरा ₹100 बच जाए, ₹200। भाई आप ये सोच के ट्रेडिंग करिए कि मार्केट को हम 20 पॉइंट आज देने बैठे हैं। अगर रिवर्सल आपके अपोज़िट में मार्केट गई, तो आप मार्केट से 60 पॉइंट लेंगे, वरना रिवर्स होगी तो आपको 20 पॉइंट देने हैं। जब आप इस हिसाब से चलेंगे, तो जब भी आप ट्रेड एग्ज़ीक्यूट करेंगे, तो आप तब तक इंतज़ार करेंगे, या तो 60 पॉइंट जब तक ले नहीं लेंगे या फिर 20 पॉइंट जब तक दे नहीं देंगे। इसके पहले आपको मार्केट से एग्ज़िट होना ही नहीं है। चाहे आप स्टॉप लॉस और टारगेट लगा के मार्केट को सिस्टम, ये कह सकते हैं सिस्टम बंद कर दीजिए, क्योंकि सिस्टम के सामने बैठे रहेंगे तो मार्केट इस तरह से बनती है, लगता है यार अब बनेगा, यहाँ से जाएगा, वहाँ से जाएगा, और जाता कहीं नहीं, जाता सिर्फ़ आपके पास से है। तो इस चीज़ को समझिए, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो
पहले मैं मेंटेन नहीं करता था, जिसकी वजह से लॉस होता था। कभी मैंने स्टॉप लॉस 20 पॉइंट का लगा लिया, कभी 50 पॉइंट का लगा लिया, ये सोच के कि यार मार्केट 25 पॉइंट तक आती है और बार-बार रिवर्स हो जाती है, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो अब की बार मैं 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाऊँगा, अब की बार मैं 40 का लगाऊँगा, अब की बार मैं 50 का लगाऊँगा। तो इस वजह से रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो जो है मेंटेन नहीं हुआ और लॉस होता चला गया। तो ये मेंटेन करिए भाई। देखिए, सिर्फ़ 3 ट्रेड आपको 10 ट्रेडों में मान के चलिए, 10 ट्रेड में आपको 3 ट्रेड करने हैं, जिसमें आपको प्रॉफ़िट करना है। और बाकी 7 अगर लॉस में हो रहे हैं तब भी आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर यही आप सोचिए कि 5:5 का अगर बन जाए कि 5 लॉस 5 प्रॉफ़िट अगर बन जाए, क्योंकि ये प्रिडिक्शन है। देखिए, इसमें ये समझ लीजिए एक तरह का आपको एनालिसिस के बिहाफ़ पे ट्रेड एग्ज़ीक्यूट करना है। अब वो प्रॉफ़िट में होगा, लॉस में होगा, ये कोई नहीं बता सकता, कोई इतना बड़ा ट्रेडर नहीं बता सकता। लेकिन अगर 5 लॉस और 5 प्रॉफ़िट हो गया तो आप सोचिए कितनी अर्निंग होगी, और धीरे-धीरे इसी रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो को मेंटेन करने के बाद ही आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएँगे। तो अभी तो देखिए मार्केट में हम वेट कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ मार्केट में जब तक आप वेट नहीं करेंगे, अच्छे मौके का इंतज़ार नहीं करेंगे, आपका सिर्फ लॉस होगा। इतनी देर से वीडियो देख रहे हैं, वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, लेकिन लाइव मार्केट में बैठे हैं, इस वजह से रोक-रोक के तो वीडियो बना नहीं सकते, ना लाइव मार्केट को रोक सकते हैं। इसलिए भाई मेरा आपसे यही कहना है कि थोड़ा-सा सब्र करें, ऑप्शन चेन को देख के, प्राइस एक्शन को देख के, कैंडल्स को देख के, क्या कैसे बन रही है, और वॉल्यूम को देख के। ये कुछ चीज़ें हैं, इसको देखिए। और सबसे बड़ी चीज़ जो आखिरी में आती है वो है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। इसको अगर आप फॉलो नहीं करेंगे भाई, तो ये जो 2 अंडे रह गए हैं जिसको मैं डिलीट करने जा रहा हूँ, यही अंडा आपके पास रह जाएगा। तो हमको चाहिए पी, मतलब प्रॉफ़िट। हाँ, प्रॉफ़िट चाहिए भैया, डिलीट करने दो पी को, इधर ले आओ। तो हमको चाहिए भाई प्रॉफ़िट। तो प्रॉफ़िट के लिए आपको थोड़ा-सा वेट, थोड़ा-सा दिमाग लगाना पड़ेगा। आप जो स्ट्रैटेजी मैं बता रहा हूँ, आप इसको फ़ॉलो करके देख लीजिए भाई, ज़्यादा नहीं फ़ॉलो करिए, आप सिर्फ़ 1 महीना फ़ॉलो करिए, क्योंकि जब पैसा होता है तो लत लगती है, और लत लगती है तो आदमी लाइव मार्केट में कूदता ज़रूर है। पेपर ट्रेडिंग में सोचता है अरे मज़ा नहीं आ रही, लेकिन जब पैसा जाता है तो बाद में मज़ा आती है। इसलिए मेरा कहना यही है कि थोड़ी-सी मार्केट और नीचे हो गई, इस बॉक्स को बड़ा करते हैं। अब हमें वेट करना, क्योंकि कंसोलिडेट हो रही है मार्केट, यहाँ पे साइडवेज़ जा रही है, तो जितना साइडवेज़ जाएगी उतना बड़ा हमको यहाँ पे ब्रैकेट को बनाना पड़ेगा। जब इसका ब्रेक होगा अच्छी कैंडल से, तभी हम लोग मार्केट में एंट्री लेंगे। तो रिस्क रिवार्ड रेशियो को मेंटेन करिए भाई। और अब थोड़ा-सा मार्केट किसी तरफ मूव करती है, तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि इस वीडियो को मैंने प्राइवेट कर दिया था लाइव बनाने के बाद, जिससे मैं बाद में एडिट कर सकूँ। क्योंकि फर्स्ट वीडियो थी, ऐसा ना हो कुछ ग्लिच आ जाए, कोई दिक्कत हो, क्योंकि मुझे भी आइडिया नहीं है। फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड कर रहे थे, कोई प्रॉब्लम हुई तो कैसे सॉल्व करेंगे, इस वजह से मैंने इसको प्राइवेट करा है। तो अब मार्केट जब मूव करेगी, तो फिर से वीडियो को कंटिन्यू करेंगे जब तक। तो भाई देख सकते हैं, कम से कम 15 मिनट से थोड़ा-सा ज़्यादा ही हो रहा है, और मार्केट, वीडियो को मैंने बीच में कट करा है। मार्केट देखिए अभी भी साइडवेज़ है। जिन लोगों ने अब, जो मतलब नए थे, उनको लगा होगा मार्केट इधर जा रही है, उधर जा रही है, और ले लिया होगा, लेकिन प्रीमियम का मूवमेंट कहीं भी नहीं है। सिर्फ़ देखिए, जो सबसे पहले सुबह की कैंडल उसी के अंदर प्रीमियम मूव हो रहा है। तो डीके हो रहा है धीरे-धीरे, और कुछ नहीं हो रहा। तो वेट करते रहेंगे, देखते हैं आज एकदम से कहीं ब्रेकआउट आता है, मूवमेंट आता है कि नहीं। और यहाँ ऑप्शन चेन पे भी नज़र मार लेते हैं एक बार फिर से। लगता है आज वीडियो बना रहे हैं, आज मार्केट मूव ही नहीं करेगी। 24,000 है 750 पे, और 29,000, तो दोनों तरफ जो है ना, पुट और कॉल राइटिंग, ये बराबर चल रही है। इस वजह से मार्केट कहीं मूव ही नहीं कर पा रही। अब देखिए अगर 800 पे फिर आती है, तो फिर यहाँ 1,08,000 कॉन्ट्रैक्ट हैं, और यहाँ पे 1,03,000, तो 4-5 हज़ार के डिफरेंस में मार्केट मूव ही नहीं हो पाती है, सिर्फ साइडवेज। अगर यही डिफरेंस करीब 40,000 का हो, 50,000 का हो, या कभी-कभी लाख-लाख तक का होता है, जब सारे सेलर्स को, मतलब कॉल सेलर्स या पुट सेलर्स को लगता है कि मार्केट को इस तरफ ले जाना चाहिए, तब मूवमेंट बहुत तेज़ होता है। तो अभी के लिए भाई कोई मूवमेंट नहीं है, वेट करेंगे फिर से, और वीडियो को जब मूवमेंट आता है, तो यहाँ पे कट करके फिर से जॉइन करेंगे, जिसको आप ये देख रहे हैं। तो लेकिन सब्र करने से कितना फ़ायदा है, मतलब पेशेंट रखने से आप मार्केट में बचे रहेंगे, अपने कैपिटल को बचाए रहेंगे। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि आज हम
सिस्टम खोला है और मार्केट में लगाएँगे, चाहे वो साइडवेज़ हो, चाहे वो ऊपर जाए, नीचे जाए, तो फिर अगर ऐसे करके आप रोज़ बैठेंगे तो लॉस ही होगा। जो अच्छे ट्रेडर हैं, वो अब ये समझ गए हैं कि मार्केट साइडवेज़ होती है 1-2 दिन रन करने के बाद, तो वो लोग यहाँ पे एंट्री लेते ही नहीं, जब तक उनको कुछ इस तरह के एक के ऊपर एक के ऊपर एक कैंडल या फिर थोड़ा-सा 2-4 कैंडल लाइन से बनने के बाद रिट्रेसमेंट हो, क्योंकि रिट्रेसमेंट भी इस तरीके से नहीं होता है। रिट्रेसमेंट भी होता है तो एक डायरेक्शन में ही होता है और फिर से मार्केट अपने सेम डायरेक्शन में मूवमेंट करती है। तो देखते हैं भाई ब्रेकआउट होने के बाद 27/5/2025। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा-सा काम था, सिस्टम को ओपन रखा था, लेकिन आप ये देख सकते हैं, जैसा मैंने बताया था कि बड़ी कैंडल के साथ जब इस बॉक्स को ब्रेक होगा या मतलब ब्रेकआउट होगा, तब जो मूवमेंट होगा, उसके बाद आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। अब यहाँ पे आपको मैं प्रीमियम दिखा देता हूँ, ये पुट का चार्ट खुला है, तो मैं कॉल का एक चार्ट ओपन कर लेता हूँ और मार्केट यहाँ पे आ गई है, इस जगह पे मार्केट का जो लेवल है, वो है 24,850। तो 850 पे अगर मैं यहाँ पे 900 का कॉल का प्रीमियम ओपन करता हूँ, तो देखिए मेरा टारगेट अचीव हो गया। मैं सिस्टम पे नहीं था लेकिन इसीलिए मैंने स्क्रीन को ऑन रखा था जिससे रिकॉर्ड हो सके। अब यहाँ पे देखिए, पहली चीज़ यहाँ पे बहुत देर से कैंडल कितनी नीचे-नीचे बन रही थी वॉल्यूम में, एकदम से ये लार्ज कैंडल बनी। इस कैंडल के साथ जो प्राइस एक्शन की कैंडल थी वो भी मैच कर रही है और बड़ी कैंडल जैसे मैंने आपको बताया था कि ऐसी कैंडल जब ब्रेकआउट करेगी तब होगा कि हाँ, मार्केट उस डायरेक्शन में जाएगी। तो हमें 1:2 और मैक्सिमम 1:3 का रेशियो चाहिए था। तो यहाँ पे कैंडल ने ब्रेकआउट करा, कैंडल अपने मूविंग एवरेज के पास क्लोज़ हुई, मतलब ये कैंडल क्लोज़ हुई, उसके बाद ये वाली कैंडल बनी, तो मतलब ₹200 पे अगर हम प्रीमियम को बाय करते हैं और बाय करने के बाद ये देखिए 200 240 238 240 238 पे मतलब तो यहाँ पे 1:2 का रेशियो जो होता वो अचीव हो जाता, लेकिन मार्केट क्योंकि यहाँ पे ओपन हुई थी और अपने जो इंडेक्स चार्ट देखिए, इंडेक्स में ये जो इंडेक्स में जो ओपन कैंडल थी उसको ब्रेक नहीं कर पाई। अगर ये इसको ब्रेक करती तो मार्केट अपसाइड जाती, लेकिन इसको ब्रेक नहीं कर पाई और यहाँ पे देखिए काफ़ी बड़ी सेलिंग आई। मार्केट अपने ओपनिंग पॉइंट से, ओपनिंग कैंडल से वापस से नीचे की तरफ गिर गई। लेकिन यहाँ 1:2 जो 2 का रेशियो था वो हम लोग का अचीव हुआ। अब देखिए फिर से एकदम काफ़ी ज़्यादा बाइंग आ रही है। तो अब यहाँ पे वोलेटिलिटी जो है, कहते हैं वोलेटिलिटी होती है मार्केट में, तभी मज़ा आती है ट्रेडिंग करने में। अब यहाँ पे वोलेटिलिटी दिखेगी तो हम लोग किसी न किसी तरह का ट्रेड फिर ले पाएँगे। तो थोड़ा वेट करते हैं, यहाँ 1:2 का रेशियो हो गया लेकिन सिस्टम पे नहीं थे, इस वज़ह से ट्रेड छूट गया। लेकिन फिर भी हम कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पे 850 पे है 35,000 और यहाँ पे 36,000, तो अभी भी कहीं न कहीं बराबर है। 9,000 पे थोड़ा-सा यहाँ पे डिक्रीमेंट हुआ है, अभी 1 लाख था और अब 80,000 है यहाँ पे, 24,900 पे, यहाँ 54,000। तो 24,900 से मार्केट गिरने का काफ़ी ज़्यादा अभी भी दबाव बना हुआ है। इस वजह से देखिए 24,900, तो देखिए 24,900, ये 24,900 यहाँ पे जो मैंने पहले ही लेवल निकाला था 24,900 वाला कि इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करेगी तो ऊपर जाएगी, लेकिन यहाँ सस्टेन नहीं कर पाई और मार्केट नीचे की तरफ गिर गई। अब यहाँ पे देखिए काफ़ी बड़ी बुलिश वॉल्यूम कैंडल बनी है, लेकिन मूविंग एवरेज के नीचे है। तो अब मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट कर चुकी है, तो उम्मीद है कि अब यहाँ पे ये जो बहुत सारे वो लगे होंगे, क्या कहते हैं, ऑर्डर्स लगे होंगे, उसका लिक्विडेशन स्वीप करने के बाद अब मार्केट नीचे की तरफ मूव कर सकती है। तो यहाँ पे मार्केट ने काफ़ी बड़ा प्रेशर दिखाया है। प्रीमियम का चार्ट बस जहाँ पे ओपन हुआ था समझ लीजिए वहीं पे क्लोज़ हो गया है। तो एक कैंडल का वेट और करेंगे अब हम लोग। यहाँ पे रेड एक कैंडल बन जाए, एक अच्छी रेड कैंडल बन जाए, तब हम लोग यहाँ पे पुट का एक शॉर्ट ट्रेड लेंगे, क्योंकि जो वाला ट्रेड था इसमें 1:2 का रेशियो पूरा नहीं हो पाया। ये देखिए यहाँ पे 239 के करीब ही एग्ज़िट हो गया, मतलब 1:2 तो हो गया है, बस 1-2 रुपए का फ़र्क है। तो देखा जाए तो एक ट्रेड तो आज अपना हो गया है, लेकिन सिस्टम पे नहीं होने की वजह से वेट करते हैं और एक और टारगेट
देखते हैं आज मिलता है कि नहीं मिलता है। लेकिन देखिए इतनी देर हम लोग ने वेट करा तो जैसा मैंने आपको बताया था कि इस बॉक्स का ब्रेकआउट बड़ी कैंडल के साथ हो, तभी ट्रेड एक बनेगा। तो वैसा ही बना, लेकिन तुरंत रिवर्स भी हो गया क्योंकि यहाँ पे मैं आपको पीसीआर रेशियो दिखा देता हूँ। पीसीआर रेशियो के हिसाब से आज जो प्रेशर बना हुआ है इस वज़ह से मार्केट ऊपर की तरफ मूव नहीं कर पा रही। देखिए 25 लाख यहाँ पे कॉल राइटिंग्स है और 21 लाख सिर्फ पुट राइटिंग्स है। तो कॉल राइटिंग जब ज़्यादा होगी तो मार्केट नीचे गिरेगी, पुट राइटिंग जब ज़्यादा होगी तो मार्केट ऊपर जाएगी। इसी वजह से मार्केट ने कोशिश तो की थी ब्रेकआउट के बाद लेकिन सस्टेन नहीं कर पाई ऊपर। और यहाँ प्रीमियम के ऊपर अगर ये कैंडल भाई बन जाती, तब तो मज़ा आ जाता, फिर तो यहाँ पे ये रॉकेट हो जाता। लेकिन अभी कोई भरोसा नहीं है क्योंकि यहाँ पे बॉक्स के अभी अंदर वापस से इंडेक्स चार्ट में मार्केट या कैंडल नहीं बनी है। तो हो सकता है कि यहाँ पे ज़ोर तो लगाया यहाँ पे पुट राइटर्स ने, लेकिन अगर कैंडल थोड़ी-सी एक और ग्रीन बनी तो धीरे करके हो सकता है मार्केट फिर से ऊपर की तरफ जाए। लेकिन अभी प्रेशर है तो मार्केट को यहाँ पे 920 ये लेवल जो है 920 इसको यहाँ से थोड़ा-सा ऊपर कर देते हैं। करीब यहाँ तक कोई ग्रीन कैंडल बनानी ही होगी। जब यहाँ तक एक ग्रीन कैंडल बनेगी, उसके ऊपर दूसरी कैंडल बनेगी, तो लोगों के जो स्टॉप लॉस यहाँ पे लगे हैं ओपनिंग के समय और बीटीएसटी जिसे कहते हैं बाय टुडे सेल टुमारो, तो ये सब जो ऑर्डर्स होंगे, जो कल के ऑर्डर्स होंगे, वो सब यहाँ लगे होंगे। तो मार्केट जैसे ही एक कैंडल यहाँ पे थोड़ा-सा क्रिएट करेगी, तो स्टॉप लॉस लोगों के हिट होंगे, जिन लोगों के ऑर्डर्स बचे होंगे, वो सोचेंगे मार्केट अब ऊपर जा रही है। वो लोग अपने ऑर्डर को एग्ज़िट करेंगे, तो यहाँ पे बहुत तेज़ मूवमेंट आएगा और प्रीमियम एकदम रॉकेट हो जाएगा। तो वेट करेंगे हम लोग, लेकिन हम लोग की एंट्री जो है आप मान के चलिए एंट्री यहाँ पे प्रीमियम का चार्ट देखते हैं, 200 के करीब एंट्री लेके चलिए, लेकिन फिर भी ऑर्डर तो हो ही नहीं पाया अभी, तो इसलिए क्या एंट्री क्या नहीं, छोड़िए उसको अब देखते हैं दूसरी एंट्री हम लोग को कब मिलेगी, कहाँ पे मिलेगी। और दूसरी एंट्री जो है हम यहीं पे लेना पसंद करेंगे, ये 224,920 पे। 24,920 पे अगर एक ग्रीन कैंडल बनती है, तो यहाँ पे अपनी एंट्री लेंगे और क्योंकि प्रीमियम यहाँ स्टॉप लॉस हिट होने का चांस ज़्यादा है, तो बड़ी उम्मीद है कि 25,000 तक मार्केट जा सकती है, 25,081 या 25,000 तक तो जा ही सकती है, 25,000 देख लेते हैं कहाँ पे है। तो ये 25,000 है, तो मार्केट यहाँ तक तो भाई बहुत आराम से आएगी और उतने में अपना 1:2 का जो टारगेट है, वो अचीव हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मार्केट कितनी तेज़ी से ऊपर जा रही है और बस एक कैंडल कुछ टाइम और बचा है। यहाँ पे मार्केट एक कैंडल को बना दे, तो यहाँ पे हम लोग ऊपर के लिए पोज़ीशन क्रिएट करेंगे, लॉन्ग के लिए। अब यहाँ पे इंडेक्स के ऊपर मार्केट आ गई है मतलब जो प्रीमियम है, जो मूविंग एवरेज है 200 और 50 ईएमए का उसके ऊपर देखिए कैंडल क्रिएट कर रही है। अगर यहाँ पे कैंडल क्रिएट होगी तो फिर मार्केट मूवमेंट करेगी। अभी एकदम एट द पॉइंट पे है मार्केट, इसलिए मार्केट मूव नहीं कर पा रही और प्रीमियम का चार्ट आप देखिए, जैसा मैंने आपको बताया था कि मार्केट अगर मूविंग एवरेज के ऊपर मतलब प्रीमियम अगर मूविंग एवरेज के ऊपर एक कैंडल बनाता है, तो उसके बाद प्रीमियम रॉकेट होने की चांस ज़्यादा होती है क्योंकि उसमें इंटरेस्ट बढ़ जाता है लोगों का, इंस्टीट्यूशंस का। तो यहाँ पे हम अभी हैं 24,900 पे, तो यहाँ पे कॉल का है तो हम यहाँ 25 ले रहे हैं, आपको कम प्रीमियम वाला भी दिखाते हैं। देखिए वो 200 के ऊपर था, ये 182 पे है, ठीक है? और यहाँ पे भी प्रीमियम जो क्लोज़ करेगा अगर मूविंग एवरेज के ऊपर, तो हम लोग अपनी एंट्री बनाएँगे। तो बस थोड़ा-सा वेट करना है यहाँ पे, इस कैंडल की क्लोज़िंग का। लेकिन अगर हम लोग की एंट्री जो इस जगह पे है, जो बनाई नहीं क्योंकि सिस्टम मैन से हट गए थे, थोड़ा-सा कुछ काम था। अगर उसी जगह से लेके चलते हैं मतलब यहाँ पे 158 से, तो आप देखिए 158 से हम लोग का टारगेट 168 और 178, 188 तो देखिए यहाँ 1:3 का टारगेट हम लोग का 20 पॉइंट्स है तो 1:2 मतलब 40 पॉइंट्स देखने हैं हमको। 158, 168, 178, 188 और 198 तो 198 का हमें टारगेट चाहिए जो कि यहाँ पे हम लोग का ऑलमोस्ट पूरा हो जाएगा। ये रहा 180 200 मान लीजिए। तो देखते हैं अगर सिस्टम से ना हटे होते यहाँ एंट्री बनी होती तो क्या होता? लेकिन अब क्या करा जाए? लेकिन अगर आप मान के चलिए तो मेरा आज का टारगेट जो है देखा जाए तो हो चुका है। काम की वजह से हटना पड़ा वरना यहाँ से एंट्री अपनी बनी होती क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, सारी कंडीशन मेरी फुलफिल हो रही थी। लेकिन फिर भी देखते हैं अब क्या होता है। लेकिन आप ये देखिए कि जो मैंने चीज़ें बताई थी, सिस्टम पे हटने की वजह से एंट्री नहीं ले पाए लेकिन फिर भी
अभी एक मौका और है और मार्केट जिस तरह का प्रेडिक्ट करा है, एनालिसिस करी है, उसी तरह से मूव कर रही है। तो याली कैंडल क्लोज़ हो जाए यहीं पे कहीं इस 24,920 के ऊपर, तो मार्केट एकदम से ऊपर भागेगी। और यहाँ पे अपने प्रीमियम के ऊपर ये सॉरी अपने मूविंग एवरेज के ऊपर प्रीमियम की कैंडल क्लोज़ हो जाए। तो ये दोनों कैंडल बहुत ज़रूरी है कहाँ पे क्लोज़ होगी। और अब अगर 2, 4, 5 कैंडल फिर से अगर एक के अंदर एक बन गई तो फिर कोई हम लोग यहाँ पे पोजीशन क्रिएट नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो कैंडल रेड वाली बनी है इंडेक्स में, फिर देखा जाए तो सारी कैंडल फिर इसी के अंदर बनती रहेगी। तो फिर वो साइडवेज हो जाएगा, मतलब ये मोमेंट आया फिर साइडवेज हो गया तो फायदा नहीं है। अभी देखिए ये कैंडल क्लोज होने में 2 मिनट हैं, करीब 1.5 मिनट हैं। और यहाँ अभी तक मार्केट देखिए काफ़ी नीचे थी मूविंग एवरेज के, अब थोड़ा-सा वॉलेटिलिटी आ रही है, तो उम्मीद है कि अब ट्रेड मिलेगा हम लोगों को। और अपना बीटीसी तो भाई मरा हुआ है अभी, कुछ नहीं। देखिए यहाँ पे भी कुछ क्राइटेरिया है, यहाँ पे अब आप ब्लॉक देख रहे हैं, मैं बता दूँ क्या है। मार्केट हायर हाई बना रही थी और ये 1 आवर का बॉटम है, 1 आवर का ये है टॉप है। तो या तो मार्केट इसको ब्रेक करे या तो यहाँ पे टच करे, तभी मुझे यहाँ पे एंट्री लेनी है, वरना एंट्री नहीं लेनी बीटीसी में। तो बस भाई 50 सेकंड और मार्केट की कैंडल क्लोज़ हो जाए इसके ऊपर, तो एंट्री लेते हैं हम लोग। और ये आज की डे ओपनिंग कैंडल है, तो इसका ब्रेकआउट अगर हो गया इस कैंडल से तो बहुत ही बढ़िया भाई। लेकिन इंडेक्स के चार्ट पे नहीं हो रहा है, लेकिन प्रीमियम पे लग रहा है इसका ब्रेकआउट हो जाएगा। लेकिन फिर भी प्रीमियम पे देखिए ये जो कैंडल थी, जो इंडेक्स में बनी है, उसके ऊपर प्रीमियम निकल रहा है। कुछ 10-12 सेकंड और है भाई। टाइम देखना बहुत ज़रूरी है, उससे आइडिया लगता है कि कैंडल कब क्लोज़ होगी, हमको कब एंट्री बनानी है। तो टाइम ज़रूर आप देखते रहा करिए, या फिर आप घड़ी रख लीजिए, उसको आप इंडिया ट्रेडिंग टाइम से मिला लें, और या तो फिर आप अपने सिस्टम पे अगर सही टाइम चल रहा है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा बहुत कभी-कभी 1-2 मिनट का आगे-पीछे होता है। तो बस ये कैंडल क्लोज़ हुई, देखिए क्लोज़ हो गई तुरंत। और अब यहाँ पे मैंने एंट्री मान लीजिए ले ली 186 पे, ठीक है? तो 186 पे मैंने एंट्री ली है। अब मुझे यहाँ से चाहिए 1:2 या 1:3, क्योंकि मार्केट साइडवेज़ थी, तो अगर मूवमेंट बहुत तेज़ आया तो बहुत अच्छी बात है, वरना 1:2 पे ही निकल लेंगे और वीडियो को यहीं पे क्लोज़ कर देंगे, क्योंकि वीडियो लंबी होती जा रही है। तो यहाँ पे एंट्री मेरी बन गई है। अब देखते हैं मार्केट किधर जाएगी, क्योंकि ये कैंडल अच्छी बनी है। थोड़ा-सा रिट्रेसमेंट होगा, विक जो बनती है कैंडल की, देखिए हर कैंडल के साथ विक होती है, कभी-कभी नहीं होती है, लेकिन बहुत कम चांस ऐसी होती है। तो विक बनने के लिए मार्केट नीचे आती है, थोड़ा-सा रिट्रेस करती है और ऊपर जाती है। यहाँ प्रीमियम जो है मूविंग एवरेज के ऊपर बन चुका है, और यहाँ पे भी इंडेक्स जो है चार्ट पे कैंडल मूविंग एवरेज के ऊपर बनी है। अब यहाँ पे नीचे आ रही है, लेकिन यहीं पे मूविंग एवरेज है। तो ये जो मूविंग एवरेज है, इसके नीचे अगर को क्लोज़ होगी कैंडल, तो हम लोग रिस्क में आ जाएँगे। और यहाँ से मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ से मूविंग एवरेज, यहाँ से 20 पॉइंट हम लोग को लेना है। 184, 184, 174 और 164, ये रहा 164, तो ये है 164 भाई, ये अपना स्टॉप लॉस है। प्रीमियम के चार्ट पे देखिएगा, ये स्टॉप लॉस ये वाली ब्लू लाइन है, इस लाइन को मैं रेड कर दे रहा हूँ, जिससे आपको आसानी रहे। ये रहा, ये मैंने रेड कर दी है। अगर यहाँ पे कैंडल क्लोज़ हो गई, तो अपना स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अब देखिए अपने स्टॉप लॉस के कितना करीब आ रही है, ये चीज़ आपको देखनी है। वैसे देखा जाए तो टारगेट पूरा हो ही चुका है, यहाँ से 156, 166, 176, 186, तो 1:2 का टारगेट जो था, वो देखा जाए मिल चुका है। लेकिन हमें लगा साइडवेज़ मार्केट है, पता नहीं कब तक साइडवेज़ रहे, तो सोचा काम निपटा ले यार अपने, और हम ही लोग निपट गए इतनी देर में। चलिए कोई बात नहीं, एंट्री यहाँ पे हो चुकी है अपनी 184 के करीब, 184 के करीब एंट्री है यहाँ पे। यहाँ पे ये रहा 184, तो ये 2 रेड लाइन है। इस रेड लाइन के ऊपर मार्केट जाएगी तो अपना प्रॉफ़िट है, और अपना प्रॉफ़िट होगा 184, 194, 204, 214, 224, तो 1:2 का टारगेट हम लोग को मिलेगा यहाँ पे।
मार्केट यहाँ से जब टच करेगी, इसको हम लोग बना दे रहे हैं ग्रीन कलर से। तो ये ग्रीन कलर कर दिया, ये अपना टारगेट हो गया, ये अपना स्टॉप लॉस हो गया। अब देखिए, मार्केट एक के ऊपर एक कैंडल बना रही है, तो इसे कहते हैं मार्केट में मोमेंटम और मार्केट मूव करना, ना कि इस तरीके से एक के अंदर एक कैंडल। बस अब मार्केट इंडेक्स के चार्ट पे किसी तरह यहाँ पे एक कैंडल बना दे, तो जैसे ही आप देखेंगे यहाँ एक कैंडल क्लोज होगी भाई, इतनी तेज़ी से मार्केट ऊपर जाएगी, क्योंकि लोगों के स्टॉप लॉस हिट होंगे, स्टॉप लॉस हंटिंग हो जाएगी, लोग पोज़ीशंस को चेंज करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या चल रहा है भाई, मार्केट कहाँ पे है अभी? मार्केट चल रही है 24,922, मतलब 24,900 पे, 24,900, 950, 950 चल रही, 38 और 26। भाई कुछ खास डिफरेंस है नहीं, 900 पे है, 75 और 62 भाई डिफरेंस तो नहीं है। और 25,000 पे है, 1,60,000। और भाई प्रेशर तो बना हुआ है अभी मार्केट का गिराने में ही, लोगों का इंटरेस्ट तो यही है कि मार्केट गिरे, लेकिन जहाँ पे जो दिखाया जाता है उसी के अपोज़िट होता है, क्योंकि जो बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको भी पता है ऑप्शन चेन में क्या दिखाया जा रहा है, उसके बिहाफ़ से लोग पोज़ीशंस बना लेते हैं और फिर वो एकदम से इतना पैसा डालते हैं कि मार्केट उसके अपोज़िट में जब जाती है तो स्टॉप लॉस हिट होते हैं, उनको फ़ायदा हो जाता है। तो इसी वजह से कहा गया है कि प्राइस एक्शन जो है वो पहले नंबर पे, सेकंड नंबर पे वॉल्यूम, थर्ड नंबर पे आप ऑप्शन चेन को देखिए और फोर्थ नंबर पे आपकी कोई स्ट्रैटेजी हो जिसको प्राइस एक्शन, ऑप्शन, वॉल्यूम मिला के बनती हो तो सबसे अच्छा। उसको आप फॉलो करिए, 10 बार ट्रेड लीजिए उसको देख के। 10 में से अगर 3 ट्रेड भी प्रॉफिट में हो रहा है 1:2 या 1:3 के रेशियो से, तो आप प्रॉफिट में रहेंगे। तो इसीलिए मैं किसी एक चीज़ पे डिपेंड रहता ही नहीं हूँ। देखिए रिट्रेसमेंट मैंने आपसे कहा था, यहाँ पे 200 ईएमए और 50 ईएमए है। सिर्फ़ रिट्रेसमेंट कर रही है मार्केट। अब यहीं इसी जगह पे प्रीमियम को देखते हुए बहुत से लोग डर जाते हैं, अरे यार मार्केट तो रिवर्स हो गई, और वहीं पे एग्ज़िट कर देते हैं और जैसे ही एग्ज़िट करते हैं मार्केट फिर से देखिए आपके डायरेक्शन में जाती है और बड़ा बुरा लगता है। ये सब चीज़ें मेरे साथ भी हुई हैं, आपके साथ भी हुई होंगी। तो इन्हीं सब चीज़ों पे कंट्रोल करना होता है। अब देखिए रॉकेट हुई मार्केट एकदम से, थोड़ा-सा और ऊपर भाई, बस यहाँ तक एकदम से एक कैंडल और थोड़ा-सा करीब 20 पॉइंट, यहाँ से 20 पॉइंट लेके 70, 80, 90 भाई यहाँ तक। ये जहाँ मेरा कर्सर है, इस लाइन को थोड़ा-सा ऊपर कर दे रहे हैं, आपको आइडिया लग जाएगा, 90। बस भाई यहाँ पे टच करे, अभी देखिएगा आप एकदम से ये जो प्रीमियम है, ऐसा रॉकेट बनेगा आप देखते रह जाएँगे। और देखिए 1:2 का हम लोग का जो टारगेट है पूरा हो गया ऑलमोस्ट। और ये ये निकल भाई, यहाँ पे इसकी क्लोजिंग है, इस वजह से ये थोड़ा-सा स्टॉप लॉस, मतलब थोड़ा-सा स्टॉप ले रहा है, देखिए इसको टच करके लेगा। लेकिन जहाँ मैंने लगाया था, क्योंकि मुझे पता था कि प्रीवियस डे की ये लास्ट कैंडल है तो इसको एज़ अ सपोर्ट ले सकता है, लेकिन अभी भी उम्मीद है। 1:2 का देखिए टारगेट हो गया है। अब आप चाहे तो होल्ड करके इसको यहाँ से चल सकते हैं और देखते हैं, बस ये थोड़ा-सा एक कैंडल सस्टेन कर ले यहाँ तक। अभी क्लोजिंग में तो बहुत टाइम है क्योंकि नई कैंडल बनी है। और भाई यहाँ देखिए इसने उसको ब्रेक करा। प्रीमियम के चार्ट में तो भाई अपना प्रॉफ़िट आ चुका है। अब जिन लोगों ने 2 लॉट लिए हैं, वो 1:3 के लिए जाए। जिन लोगों ने जिन लोगों ने एक सिंगल लॉट लिया है, मतलब 75 क्वांटिटी, वो उनका 1:2 का टारगेट पूरा हो गया। अब आप देखिए, अगर देखा जाए, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर मैं सिस्टम पे बैठा होता, जैसा मैंने आपको बताया था कि बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकआउट हो, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ से टारगेट 157 से 167, 177, 188, 190 और 190 से यहाँ, तो यहाँ 1:3 का जो टारगेट था मेरा, वो पूरा हो चुका है। और दोबारा एंट्री मैंने आपको बताया था कि दोबारा एंट्री मिलेगी यहाँ से, जब एक कैंडल यहाँ तक बनाएगा, तो दोबारा एंट्री के हिसाब से भी 1:2 का टारगेट पूरा हो गया है। लेकिन फिर भी अभी यहाँ जो देखिए रॉकेट बन गया। क्या कहा था मैंने आपसे? यहाँ पे रॉकेट बनेगा, बस ये लाइन को टच करके क्लोजिंग अगर दे दी भाई, तो अभी भी मौका है टारगेट। मैं आपको यहाँ पे एक बार देख लूँ जल्दी से, मार्केट कहाँ तक जा सकती है, तो यहाँ पे भी स्टॉप लॉस लगे होंगे, तो मार्केट भाई ये वाले लेवल पे। तो ये वाला ग्रीन तो हम लोग का टारगेट पूरा हो गया है। अब यहाँ तक 257 के प्रीमियम तक मार्केट भाई बहुत आराम से आएगी। इसको मैं फिर से लगा देता हूँ 5 मिनट पे। अब देखिए 257 के पास कैसे मार्केट जा रही है। तो ये सब कुछ चीज़ें होती हैं, आपको देखना होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोगों के स्टॉप लॉस लगे होंगे, तो वो हिट होते ही मार्केट और तेज़ी से हंट करके ऊपर जाती है।
और यहाँ पे जो आज के दिन का स्टॉप लॉस था वो भी हंट हो रहा है। तो अभी एक बड़ा मूव उम्मीद तो है, यहाँ पे बहुत सारे स्टॉप लॉस लगे होंगे। तो ये कैंडल यहाँ पे क्लोज होने के बाद एक हरी कैंडल अगर यहाँ तक आ जाए तो फिर आप देखिएगा इसके ऊपर यहाँ तक तो एकदम हलवा हो जाएगा आना मार्केट के लिए। तो भाई आज आपने देखा वीडियो बड़ी हो रही है और मैं 10 बार आपको ट्रेड नहीं दिखाऊंगा। देखा जाए तो 2 ट्रेड हो गए हैं सक्सेसफुली मेरी स्ट्रेटेजी के हिसाब से। तो मैं यहाँ 1:3 का जो मेरा टारगेट अचीव हुआ है 25,000 की कॉल पे, तो इसको यहाँ मेंटेन करेंगे। तो मैं इसको लिख लेता हूँ, आप देखते रहिए। आज है 27 तारीख स्लैश 5वां महीना स्लैश 25 और ये है 24,700। देख लिया एक बार मैंने क्या लिया था, ये 25,000 सॉरी 25,000 का 25,000 का सी मैंने लिया, बाय करा मैंने एट। तो मैं पहले वाला लूंगा जहाँ पे मेरा टारगेट मिस हो गया था, लेकिन आप क्योंकि ये सीखने के लिए है, आपकी जैसी भी मर्जी करे। तो मैंने ये टारगेट लिया था 157 पे, 157 157 पे बाय करा है और मैं इसको एग्जिट करता हूँ। जो मेरा फर्स्ट टारगेट था ये वाला, मतलब ये वाला इस कैंडल के अबव पे ये कैंडल बनी है जो बस यहाँ तक, इसको मैं यहाँ पे पहले ब्रेक कर दूँ यहाँ तक, क्योंकि स्टॉप लॉस ले रहा था 227। तो 157 टू सॉरी 227 माइनस 157 कैलकुलेटर 227 माइनस 157 तो ये 70 पॉइंट है। और अभी भी मार्केट जिन लोग के पास ज़्यादा क्वांटिटी वो होल्ड कर सकते हैं यहाँ से 256 तक, लेकिन मेरे 1:3 का रेशियो था उसमें 10 पॉइंट मुझे ज़्यादा ही मिले हैं। तो यहाँ 257 और यहाँ पे मेरे पॉइंट्स हैं आज 70। देखिए मैं एक जो मैं एनालिसिस करता हूँ उसमें ज़रूरी नहीं रोज 70 बने, देखिए कभी 36 बने, 42 बने, कभी 26 ही पॉइंट बने, क्योंकि मुझे लगता है कि हाँ इस लेवल के ऊपर मार्केट नहीं जाएगी। कभी 77 पॉइंट बने, कभी 73 बने, कभी देखिए सिर्फ 24 ही पॉइंट बने। जैसे मैंने प्रिडिक्ट करा यहाँ पे दिखाया कि यहाँ इसके ऊपर नहीं जाएगी या ऐसा कुछ नहीं है उस जगह पे। ये देखिए भाई, इसे कहते हैं सही प्रिडिक्शन भाई। अब आप लोग को मजा आ रही होगी और मार्केट ने देखिए इस लेवल को ब्रेक करा। अब यहाँ तक अगर मार्केट आ जाएगी इंडेक्स वाले चार्ट में तो मार्केट यहाँ तक भी आएगी। और उसके बाद क्योंकि यहाँ से मैं देखूँ ज़रा यहाँ से कहीं रिवर्सल का ऑप्शन, तो हाँ, अब यहाँ पे देखिए क्योंकि यहाँ से मार्केट एक बार रिवर्स हुई है, दोबारा रिवर्स हुई, तो यहाँ पे आके फिर से हो सकता है थोड़ा-सा साइडवेज़ हो जाए, लेकिन अभी मार्केट के पास मूवमेंट के लिए जगह है। तो मार्केट यहाँ पे अभी 57 के इंडेक्स में आ सकती है। और यहाँ देखिए, देखा मैंने आपसे क्या कहा था कि रॉकेट बन जाएगी मार्केट यहाँ से। भाई बहुत से गुरु की तरह तो नहीं है हम, लेकिन हाँ भाई, थोड़ा बहुत तो अब ये है कि लॉस करते-करते इतने दिन से सीखते-सीखते ब्रेक इवन कर लिया अपने पैसे को हमने। लेकिन मेरा कहना है अब यहाँ पे जो भी क्वांटिटी है सब लोग एग्ज़िट हो जाए, क्योंकि मेन लेवल यही है 25,081 का, 80 का कह लीजिए। अब यहाँ पे रॉकेट तो बन गया प्रीमियम भाई, अब इससे ज़्यादा क्या रॉकेट बनेगा। देखा जाए तो 157 से 280 भाई 150 पॉइंट के करीब आ रहा है। लेकिन हमने 70 पॉइंट पे एग्ज़िट कर दिया, क्योंकि जैसा मैंने बताया है कि लालच की वजह से ही आज तक हो सकता है आपका भी लॉस हुआ हो। अब यहाँ प्रीमियम बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे आपको सिर्फ़ यहाँ तक का वेट करना है। इंडेक्स में एक बार कैंडल इसके करीब टच होती है, उसके बाद आपको सारी क्वांटिटी एग्ज़िट कर देनी है, क्योंकि रिवर्स भी बहुत तेज़ हो सकता है यहाँ से। तो अभी होल्ड करे रहिए और ये प्रीमियम का जो चार्ट है पहले मैं अपने सब ये सब होल्ड करूँ, क्योंकि आज का मेरा टारगेट हो गया, तो मैं पहले प्रीमियम के चार्ट को क्लियर करूँ ज़रा साफ-सुथरा दिखे। हाँ, तो अब यहाँ पे अगर किसी ने होल्ड करा होता, मैं आपको समझा रहा हूँ आगे के लिए। अगर किसी ने यहाँ पे होल्ड करा होता भाई, तो ये जो कैंडल है इसके नीचे आप अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट कर लेंगे और इंडेक्स के चार्ट को देखते रहेंगे कि इंडेक्स का चार्ट यहाँ कब आएगा। क्योंकि यहाँ पे अगर मार्केट रिवर्स होगी तो तुरंत एग्जिट हो जाएँगे और इतना बड़ा प्रॉफिट आपका जो हुआ 155 से लेकर 255 मतलब 100 पॉइंट्स। भाई 100 पॉइंट्स कम नहीं होते हैं। इसी तरह से ट्रेलिंग होती है तो 100 पॉइंट्स आपको मिल गए। अब अगर 2 लॉट आपने लिए हैं तो दूसरी वाली लॉट को छोड़ दें और उसको जाने दें ऊपर, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है मार्केट का। हो सकता है 100 से यहाँ 500 1000 भी चली जाए। किसी को नहीं पता फ्यूचर क्या है मार्केट का। तो देखिए, मैंने आपसे कहा था यहाँ पे प्रेशर है, इसको ब्रेक करेगी तो बहुत ऊपर जाएगी, लेकिन यहाँ प्रेशर है, 2 बार रिवर्स हो चुकी है तो उम्मीद कम है। अब ये देखिए स्टॉप लॉस हिट।
तो भाई वीडियो एंड यहाँ पे जैसा मैंने आपको प्रेडिक्शन बताया सब कुछ आज वैसे ही मार्केट में हो रहा है जो एनालिसिस थी मेरी। आई होप आपने वीडियो एंजॉय करी होगी और एंजॉय करी है तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिए। लाइव भी आएंगे लेकिन अभी मैं क्योंकि अभी मैं सिर्फ रिकॉर्ड करके अपलोड करता जा रहा हूँ। तो भाई अगर आपको सीखना है तो कम से कम मैं 10-12 वीडियो इस तरह से अपलोड करता रहूँगा जिससे आपको सीखना को मिलेगा और धीरे-धीरे आपका जो लॉस हुआ है या ज़्यादा अर्निंग करना चाहते हैं तो इस तरह से आप अर्निंग कर सकते हैं। आज के दिन अब आप मार्केट में क्या होगा उससे हमें कोई लेना-देना नहीं है। सिस्टम यहाँ पे क्लोज़ कर देना है, पिक्चर देखो, घूमो, टहलो, मौज करो। आई होप वीडियो एन्जॉय करी होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।